राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय देव दरबार की, जय जगन्नाथ। और दोस्तों टाइम देख लीजिए सबसे पहले आप 9:23 हो रहा है और 23 मई है, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड ले लिया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर करने वाला हूँ। उसी के साथ में आप इधर यहाँ पे देख लीजिए, जो इंडेक्स के हिसाब से है वो मैंने 54,873 के यहाँ पे मतलब अपना जो है पुट सेल किया है मैंने। और जस्ट यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। हालांकि मैं इसको यहाँ पे भी करने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा वेट करना ठीक समझा और फिर वेट किया तो कहीं ना कहीं ये जैसे कैंडल नीचे डाउन आया तो फिर मैंने यहाँ पे एक सही जगह देख के पुट सेल किया है। लेकिन आज मैंने क्या किया है कि थोड़ा पुट है जो वो इंदा मनी में सेल किया है, जो कि लगभग लगभग अपना इंदा मनी देखेंगे आप तो मैंने 55,500 का जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये पुट सेल किया है। और ये है, आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग लगभग काफ़ी मतलब इंदा मनी है पुट में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 55,500, ठीक है। 55,500 तो लगभग लगभग 600 पॉइंट इंदा मनी है, 600 450 पॉइंट इंदा मनी है। तो ये मैंने वैसे इंदा मनी का ये है कि देखो इसमें थोड़ा रिस्क ये है कि ये अगर लॉस देगा तो लॉस भी मतलब बड़ा वाला देगा, और अगर प्रॉफिट भी देगा तो बड़ा वाला देगा। कुल मिला के बात बराबर है, अगर प्रॉफिट भी बढ़ा तो छोटा लॉस भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें वैसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने जैसा मैंने पहले भी बोल रखा है, सेटअप वगैरह की वीडियो में बोल रखा है कि अगर आप इंदा मनी में काम करते हो तो फिर रेगुलर आपको इंदा मनी में ही काम करना है, और या फिर आप एट द मनी में काम करते हो तो आपको एट द मनी में काम करना है, या फिर आउट ऑफ द मनी में काम करते हो तो उसी में आपको काम करना है। और मेरे को भी वही करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखो मेरा जो सेटअप के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी बन रही थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके ये काम करने की कोशिश की है। बाकी आप भी अगर कोई भी ट्रेड करते हो तो वो आप अपनी रिस्क पे करते होंगे, वैसे मेरे को बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं। और जो यहाँ पे मैंने सेल किया है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि इधर पोजीशन में चलते हैं, और अभी हालांकि अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 777 रुपये पे मैंने इसको 777 रुपये और 70 पैसा, मतलब पूरा जैसे एक राउंड लेवल नंबर हो ना वैसे पूरा ये है। 777 रुपये और 70 पैसे पे मैंने इसको सेल किया है। और इसको हेज करने के लिए मैंने बाई किया है 28 रुपये और 85 पैसे का यहाँ पे पुट मैंने बाई किया है, जो कि है अपना 52,500 का आउट ऑफ द मनी। तो ये मैंने यहाँ पे बाई किया है, जो कि हमारा जो हेजिंग के लिए यूज़ हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी तो इसमें प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है। और वैसे देखा जाए तो इतना प्रॉफिट है जो कि अभी जो जिस हिसाब से प्रॉफिट दिखा रहा है, जबकि अभी तो ये यहाँ पे 692 रुपये पे आ गया, नहीं तो ये 87-80 तक चला गया था। तो इसमें मतलब कुल मिला के जो हमारा आउट ऑफ द मनी में जितना प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट ये अभी दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये इससे अभी हमारे वैसे भी कोई मतलब नहीं है। हम जो ऑल ओवर जो हमारे को शाम को क्या मिलेगा वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो अभी ये ग्रीन में दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, 1-2 दिन से हम डेली वहाँ पे लगभग 3,000 प्लस का हम प्रॉफिट देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हालांकि आपको वीडियो में नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन मैं जो भी स्ट्राइक सेल करता हूँ, अगर आपने भी वहाँ पे जाके देखा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट होता है 3,000 प्लस का। 2 दिन से यही हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट दिखाने के बाद में क्या है, जब मार्केट क्लोज होने का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं रिवर्स होकर वापस आ जाता है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं मतलब या तो छोटा मोटा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो हमारा जो प्रॉफिट है वो मतलब एक तरह से ये हो जाता है कि आप क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है और जो मार्केट देगा वही हम लेंगे। वैसे हमारा यही रूल है, और क्योंकि हम बीच में भी निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर मेरे को क्या है, यहाँ पे बैठना पड़ेगा और चार्ट को आराम से देखना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर डिसीजन वगैरह भी लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि मैं जॉब को भी नहीं छोड़ना चाहता। देखो पूरा निर्भर मैं एकदम फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना चाहता, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो फिर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मेरे जॉब भी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और उसी के साथ में मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग भी कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो सेटअप है इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। और मैं सेलिंग वगैरह में इसलिए, क्योंकि मैं अगर टाइम भी नहीं दूँ लेकिन इसमें टाइम चालू रहेगा तो कहीं ना कहीं मेरा उसमें ठीक है, और उसमें इतना ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वजह से बाकी अपना जो है वो चल ही रहा है, प्रॉफिट लॉस है जो आपको दिख ही रहा है, और बाकी नॉर्मल सा है। और अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हो, और कमेंट वगैरह भी कर सकते हो। जो भी आपको जो भी दिल की जो भी दिमाग की चीज़ें हैं, बातें हैं, वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो बिंदास होकर। अगर मेरे से अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बाकी यही है, मैं आपको शाम को मिलता हूँ, जिसमें कि हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है वो शाम को ही पता चलेगा। तो अभी तो हम वैसे भी इसको ज़्यादा यहाँ पे बस यही है कि नॉर्मल सा जो हमारा ट्रेड चल रहा है प्रॉफिट में वो चल ही रहा है। लगभग लगभग आपने देखा होगा अभी 2900 के आसपास इसने प्रॉफिट दिखाया था, और दिखाता रहेगा। वैसे मैं ये देखना भी नहीं चाहता बार बार प्रॉफिट लॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग ख़राब करता है, ठीक है। क्योंकि जब देखो प्रॉफिट देख लेते हैं फिर लॉस होता है तो वो कहीं ना कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि यार इतना प्रॉफिट देखा और लॉस हो गया।
तो इसलिए मैं यही है कि भाई चलो ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है, और जो मार्केट देगा वो हम ले लेंगे। हालांकि आज के ट्रेड में बस यही है बात, ये अलग ये है कि आज के ट्रेड में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। इसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें रिस्क की भी अगर हमारे अगेंस्ट जाएगा मार्केट तो फिर ये इसमें यहाँ पे हमारा लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो दोनों साइड है। बाकी मिलता क्या है हमें वो तो शाम को ही पता चलेगा। तो अगर शाम को जो पता चलेगा तो वो वीडियो में मैं आगे आपको जो भी होगा वो सारा का सारा आगे मैं भी इसी वीडियो में आपको आगे जोड़ के दिखा दूंगा। और जो मेरा ट्रेड लेने का नॉर्मल सा जो लॉजिक था वो यही था कि जैसे यहाँ पे हमने पीछे देखा, जो कि कल हमारा ट्रेड लेने का रीज़न था, वो कहीं ना कहीं हमारा ये था कि मार्केट भी डाउन साइड जाना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाहर बैठे होंगे, सॉरी यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये जो रिवर्स वापस मार्केट ने ऊपर दिया है, ऊपर यहाँ पे चला है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी सेलर होंगे कहीं ना कहीं निकाल दिया होगा, और यहाँ पे जो भी थोड़े ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े मोड़े बैठेंगे वो कहीं ना कहीं बाहर ही बैठे होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हमने कल ट्रेड लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब पूरे दिन प्रॉफिट भी चला। लेकिन कहीं कहीं जो लास्ट वाला जो ये आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये लगभग ये अपना 14:40 वाला, जो कि 2:40 वाला, यहीं से मतलब कैंडल 2:40 के आसपास ही यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट। तो उसके बाद में हमें अच्छा खासा यहाँ पे लॉस तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मतलब प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया हमारा, और 60 रुपये का टोटल लॉस देके गया। ब्रोकरेज वगैरह जोड़ जुड़ा के 200-250 रुपये हो गए, और वो था। और परसों का भी हमारा ऐसा ही कुछ था, लगभग पहले हालांकि परसों वाले ने लॉस दिखाया था, उसके बाद में प्रॉफिट भी दिखाया 3,000 प्लस का, और फिर हमारा वो लॉस में कन्वर्ट हो गया लगभग 600 रुपये ऐसा कुछ। तो होता रहता है, देखो मार्केट है, मार्केट जो देगा वही हमें लेना है, और मार्केट से कोई फाइट नहीं करनी। फाइट करने का रीज़न जो मतलब रिजल्ट है वो तो आपको पता ही होगा, एक दिन मेरा जो परसों तरसों हुआ था, तो वही है, फाइट करना कोई ठीक नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट हमसे काफ़ी आगे है, हम मार्केट की ब्रोकरी नहीं कर सकते। तो बस यही है। और आज का जो ट्रेड का रीज़न था वो मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, बातों बातों में मैं कहीं और चला गया। तो आज का क्या है कि मेरा देखो जो मार्केट का कहीं ना कहीं ट्रेंड है अभी, जो कुछ पीछे मतलब कुछ दिनों का पिछले वाला देखें तो डाउन साइड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो इसने यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे मतलब दिया है, सस्टेन करने की कोशिश की है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसने मार्केट ने यहाँ पे जो ये वैसे देखा जाए तो ये रेंज भी उसी में आती है, और यही है, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लगभग 200 पॉइंट का एरिया है। इस एरिया में मतलब कल के दिन में मार्केट ने इसे नीचे नहीं गया, कहीं ना कहीं यहीं सस्टेन करने की कोशिश की, और मतलब पूरा दिन यहीं पर सस्टेन किया। ठीक है, और इसके पीछे भी देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले सस्टेन किया, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम बिताया नहीं है। लेकिन जो अभी मार्केट है एक तरह से ये आप पीछे का भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह भी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा मतलब साइड वेज सा, और ये मान सकते हैं कि कोई ट्रेंड यहाँ पे डिसाइड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पे सपोर्ट आ जा रहा है, और ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये। ठीक है, पीछे जो प्रीवियस डे है उनमें, और यहाँ पे जो हम अभी जस्ट पीछे जो मार्केट में हुआ है, तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट का पीछे भी काम किया है, और यहाँ से रिवर्स भी हुआ है मार्केट। और यहाँ पे भी देखेंगे तो कल मार्केट कोई ज़्यादा डाउन नहीं गया था, हालांकि प्रीमियम अच्छा डीके हुआ था, उस वजह से हमें प्रॉफिट तो अच्छा दिखा था कल। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कोई ज़्यादा नीचे गया नहीं था, और यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश किया मार्केट ने 200-250 पॉइंट मान लो। तो इसी रेंज में यहाँ पे मार्केट कोशिश कर रहा रेंज यहीं पे सस्टेन करने की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो सकता है कि अपसाइड का एक अच्छा मूव आ जाए, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट लगभग अपना ये 55,000 का जो है इसके ऊपर यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा 55,000 के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर ही फिर अपना टाइम निकालने वाला है। और अगर यहाँ पे कहीं ये भी हो सकता है कि जैसे ये राउंड लेवल नंबर है 55,000 का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर सस्टेन करके यहाँ पे ये हो सकता है कि बाहर को बिठाए, क्योंकि राउंड लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है अभी भी, तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम थोड़ा सस्टेन करेगा, उसके बाद में कहीं कहीं यहाँ पे जैसे ही छोटा मोटा यहाँ पे बाइंग वाली कैंडल बनाएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे क्या है ज़्यादातर सेलर तो कोई काम करेगा नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहर ही आएंगे, तो उनको भी ट्रैप कर सकता है, फिर यहाँ पे अचानक से एक डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो ये भी हो सकता है, रिस्क है, देखो दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी है, मार्केट के ऊपर है किधर जाना किधर नहीं जाना, और जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे तो उधर जाने की वैसे ज़्यादा चांस रहता है। तो वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर बाहर ही आएंगे, लेकिन अगर ये 55,000 के यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर गया और कुछ टाइम बिता लिया, जैसे 1-2 घंटे बिता लिए, 1-2 घंटे तो वैसे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन कर गया 1-2 कैंडल, जो कि 15-15, 20-20 मिनट वाली कैंडल, तो फिर यहाँ पे हो सकता है एक अच्छा मूव आ जाए, अपने को देखने को मिल जाए। हालांकि यहाँ पे देखो राउंड लेवल नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये लगभग 55,200-300 यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, जब भी हमारा कुछ यहाँ पे इसका ज़्यादा चांस बन जाएगा कि हाँ ये प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 200-250 पॉइंट तो अब ऊपर और जाना ही चाहिए कम से कम, और उसके बाद में ऊपर सस्टेन करने की थोड़ी ज़्यादा चांस बन जाएंगे। और बाकी तो अभी ठीक है, अभी तो वैसे कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यहीं का यहीं घूम रहा है मार्केट। ठीक है,
तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ठीक है, आराम से बिंदास रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। और अब वैसे देखा जाए ऐसे ट्रेड में लॉस नहीं लेना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉस नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये क्या है, इन द मनी की वजह से हमें यहाँ पे जो दूसरे दिन हम ट्रेड करते हैं उसके बजाय यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये इन द मनी है, इसमें ये जो प्रॉफिट है इसको ख़त्म करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आराम से एक ही कैंडल में ये सारा प्रॉफिट ख़त्म करके लॉस में ला सकता है। तो ऐसा ही है, कुल मिला के इन द मनी में थोड़ा रिस्की वाला काम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा। बाकी मैं अभी यहाँ पे सोता हूँ आराम से, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारा का सारा मैं आपको शाम को जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, जब भी रिकॉर्ड करके आपको वीडियो के जरिए यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो आराम से बिंदास रहिए, मस्त रहिए, और आपका भाई भी अब सोता है बस। ठीक है, मिलते हैं शाम को। तो दोस्तों इधर आप देखेंगे, सबसे पहले आप टाइम देख लीजिए। मैं अभी उठा ही हूँ, 3:05 हुआ है, और मार्केट भी क्लोज होने वाली है। और जो अपना पोजीशन है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आज का हमारा एंट्री है 777 रुपये, जो बिल्कुल कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे आज का जो इसका टॉप है, बिल्कुल यहीं पे हमारी एंट्री थी 777 रुपये। और देखो ये थोड़ा क्या है कि इसका चार्ट है धन का, तो थोड़ा ये आराम से ऐसे चलता धीरे धीरे। हालांकि अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, लेकिन फ़ोन में थोड़ा दिक्कत है इसमें, ठीक है। बाकी लैपटॉप वगैरह इस पर जो इसका जो साइड है वेबसाइट वो अच्छा चलता है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे ये लगभग 716 का। तो ये क्या है कि जब एक मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट देखा तो फिर मैंने ये स्टॉप लॉस डाल दिया था, क्योंकि मैं लगभग कोस्ट टू कोस्ट के हिसाब से, या फिर आप ये देख लीजिए कि पहले मैंने ये लगभग 745 का 50 का लगाया था स्टॉप लॉस। जब मार्केट यहाँ पे गया था तब यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास मतलब प्रॉफिट दिखा दिया था। तो कहीं ना कहीं मेरा ये था डायरेक्शन कि हाँ, अब मैं मार्केट से वैसे लॉस लेना एक तरह से मेरी बेवकूफ़ी होगी, तो मैं लॉस, चलो प्रॉफिट नहीं ले सकता, लॉस तो क्यों लूँ। तो मैंने लगभग यहाँ पे 31 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था। और उसके बाद में फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका भी ब्रेकडाउन हुआ, 8-9 हज़ार का प्रॉफिट दिखा। तो फिर मैंने यहाँ पे वापस अपना ये जो 716 पे इस पे आके मैंने यहाँ पे अपना ये बना लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। तो वैसे मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ, लेकिन ये लगाने का रीज़न ये था कि मैं मतलब वैसे भी इन दमनी में था, और इतना अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद में फिर ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट ना मिले लेकिन फिर तो लॉस भी ले जाना ठीक नहीं है। तो ये सब देखते हुए मैं वैसे दिन में मैं एक बार जगा था, इस वजह से ये तो जो पहला वाला स्टॉप लॉस मैंने सुबह लगा दिया था जब मैं रिकॉर्ड करके सो रहा था, उसी टाइम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हो चुका था। बाकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो यही चल रहा है अभी, हालांकि डाउन ही जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं क्या है, अगर ये ज़्यादा पाएगा तो मैं लास्ट इसका 520 के आसपास इसको निकालने की कोशिश करूँगा। और हमें देखो इंदा मनी के हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते कि आज हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया। इंदा मनी के हिसाब से हमें थोड़ा अच्छा लग सकता है, बाकी प्रॉफिट तो वो नॉर्मल था जो अपना होता है, अगर आउट ऑफ द मनी होता तो भी वही होता। और इस वजह से थोड़ा इंदा मनी की वजह से हमें थोड़ा ये लगेगा कि हाँ, जैसे दूसरे दिनों में 3-4 हज़ार के आसपास होता था, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हाँ, ज़्यादा वैसे मोमेंटम अच्छा दे दिया मार्केट ने, ठीक ठाक दे दिया हमारी डायरेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इंदा मनी की वजह से है, ना कि हमारा कुछ अलग लेवल का हमने काम कर लिया। अगर किसी का भी, मेरा किसी और का भी अगर इंदा मनी में होता तो वो कहीं ना कहीं वो भी इसी प्रकार से प्रॉफिट दिखता, और लॉस भी इसी प्रकार से फिर देखने को भी मिलता। ठीक है, लॉस भी इसी प्रकार से होता है, जैसे हमें प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है, लॉस भी ऐसे ही अच्छा दिखना चाहिए था, और ऐसा दिखता भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान वैसे होना ही क्या होता ही है वो तो सबको। और मेरे को लगता है यहाँ पे पोजीशन अब बेकार में होल्ड में रखने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे काट देना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी है कुछ मिला के ये यहीं पे टाइम पास कर रहा है आराम से, तो वैसे निकाल देना चाहिए, कोई ज़्यादा इतना वेट करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एक बार यहाँ पे प्रीमियम वाले चार्ट पे देख लेते हैं। अब हम इंडेक्स के हिसाब से कम, कहीं ना कहीं प्रीमियम के हिसाब से देख के तो ठीक रहेगा। वैसे इसका ब्रेकडाउन तो क्या करेगा अब, तो इसका कितना था ये, लगभग 464, तो 464 तो क्या करेगा ये, वैसे ब्रेकडाउन तो क्या है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर ब्रेकडाउन कर दे तो अच्छी बात है, और नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं ना कहीं हमारा जो अभी है ये रहेगा 520 से ऊपर ऊपर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसमें चाहे प्रॉफिट कम कर दे, चाहे लॉस वो मतलब वो ये मिला के प्रॉफिट कम कर देगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। और बाकी यहाँ पे वैसे क्या टाइम हो चुका है ना, 9 मिनट हमारे पास में बचे हुए हैं अभी, उसके बाद में भी 1-2 मिनट बचेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे क्या मार्केट तो क्या वो उसका चार्ज भी लगेगा, तो वैसे हम सोए हुए नहीं हैं, जगे हुए हैं, हम पोजीशन को देख रहे हैं, तो फिर हमें काट देना चाहिए। अगर फालतू में हम लगा रहे हैं तो वो बेकार है, और वो ऑर्डर करना ठीक भी नहीं है यार। कहीं ना कहीं हम एक लॉजिक वाली जगह पे निकलेंगे तो वो ठीक रहेगा हमारे लिए कहीं ना कहीं।
और अभी 8 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं फिर क्या होता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे यहाँ पे होल्ड रखते हैं। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा होल्ड रखने का कोई मतलब है नहीं अब। जितना वेट किया जा सकता था हमने वेट किया, और आराम से अपना जो भी है होल्डिंग वगैरह वो हमने यहाँ पे आराम से रखी। तो अभी इसमें देखा जाए तो अपना बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा, निफ्टी बैंक तो अभी 400 के नीचे है, निफ्टी 800 850 के आसपास है। ठीक है, किधर भी जाओ कहीं पे भी जाओ उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़े बैठे हैं, थोड़ा जब तक मार्केट थोड़ा मोटा कर रहा है डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है तब तक वेट करते हैं। बाकी फिर ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, अब वैसे भी टाइम हो गया और ज़्यादा परेशान होने का कोई मतलब है नहीं। 467 तो दोस्तों अब हम हमारी पोजीशन को काटते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है और कहीं ना कहीं जो ठीक है प्रॉफिट लॉस का चल रहा है सिलसिला वो चल ही रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे 55,900 सॉरी 55,389, तो ठीक है इसको कट कर देना चाहिए। वैसे यहाँ पे ज़्यादा वेट करने का इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको काटते हैं। मैं पहले इधर अपना जो ये क्या बोलते हैं इसको स्टॉप लॉस, तो इसको मैं इसको तो यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। सक्सेस कैसे हो गया? चलो जो भी है, अच्छा ये इधर वाला कैंसिल है, तो बस इसको कट करते हैं। और आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं यही है। ठीक है, इसका कुछ सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं, बाकी यहाँ पे जो भी था हमने पूरा टाइम दिया और उसी के अकॉर्डिंग हमने काम भी किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो अपने यहाँ पे पोजीशन को कट, और लगभग हमारा अभी यार पोजीशन क्लोज नहीं हुई है, चलो हो गई है। तो यहाँ पे है हमारा टोटल 8,554 रुपये का टोटल प्रॉफिट। और इसमें देखा जाए ब्रोकरेज वगैरह जो भी कट कटा के जो भी बचेगा वो ठीक है। और ये देखो प्रॉफिट कहने में और दिखने में ठीक है, लेकिन ये इसका जो पीछे का जो रीज़न है अगर देखा जाए तो ये इंदा मनी की वजह से है ना, कि हमारा कुछ अलग ही लेवल का काम हुआ है। इस वजह से हमने कोई अलग काम नहीं किया है, सिर्फ इसमें इतना सा काम हमने चेंज किया है कि इंदा मनी को हमने सेल किया यहाँ पे, नहीं तो हम थोड़ा बहुत आउट ऑफ द मनी को सेल करते थे। और ये कहीं ना कहीं देखो जितना इंदा मनी में जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना ही लॉस भी दिख सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही हमें आगे काम करना चाहिए। बाकी फिर नहीं तो हम अगर यहाँ पे जिस हिसाब से रिस्क ले रहे हैं उसी हिसाब से रिवॉर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्या है उसका जो भी है उस पर टिका रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो वैसे मैं खुद भी बोलता हूँ आउट ऑफ द मनी में काम करो, जिसमें कि रिस्क थोड़ा कम है लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सिक्योर है। तो यही है, और आज का वीडियो में बस इतना ही है। बाकी आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो तो आप लाइक वगैरह कर सकते हो, कमेंट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और हमने जो हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकलना था वो हम निकल गए यहाँ पे, हमने कोई ज़्यादा यहाँ पे अलग से वेट नहीं किया। और अगर मैं जगा हुआ नहीं होता सोया हुआ होता तो जो मेरा ब्रोकर था उसी को काटना था, और ब्रोकर भी काटता तो कहीं इसी के आसपास में काटता, क्योंकि 3:20 के आसपास में ऑर्डर कट जाता है ऑटोमेटिक ही। तो ब्रोकर भी यहीं पे काटता, और हमने भी अभी हम जगे हुए हैं तो इस वजह से हमने अभी काट जो हमने प्रॉफिट बुक किया वो भी अच्छा है। ठीक है, वैसे इतना भी ये नहीं है वो, लेकिन ठीक है फिर भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक अमाउंट हमने बुक कर लिया, और जो भी था मार्केट ने दिया है वो हमने आराम से ले लिया। बाकी आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो और तो लाइक वगैरह कर देना, कमेंट वगैरह कर देना, और कुछ जो भी दिमाग की बात हो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कुछ मेरे से कोई मिस्टेक हो रही हो तो वो भी ज़रूर बता देना। और बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय देव दरबार, जय श्री राम। मिलते हैं कोई नई वाली वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।